नाउ वी विल स्टार्ट वर्कशीट ऑफ लेसन 10। बच्चों अभी हमने जो लेसन 10 रीड किया था यूज़ ऑफ ए एन, इसकी वर्कशीट अब हम कर रहे हैं, है ना। इसकी वर्कशीट को हम फिल करेंगे। यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हैं, इसमें आपको ए और एन से इनको फिल करना है। तो इसको हम अच्छे से समझेंगे और कहाँ और किसका यूज़ आता है वो हम करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट ए और एन। बच्चों आपको इन साइड देखो, ये सारे इस साइड पे आपको सारे पिक्चर्स दिए, डायग्राम दिए, है ना। आपको इन पिक्चर्स को ध्यान से देखते जाना है। साथ में इस साइड आपको पूरे 10 सेंटेंसेस दिए हैं, ये 10 सेंटेंस दिए हैं, ठीक है। इनको केयरफुली आपको रीड करना है, फिर आपको इनको समझना है और फिर तब आपको जो ये फिल इन द ब्लैंक्स है, जो खाली जगह दी है बच्चों, यहाँ पे आपको ए और एन का यूज़ फिल करना है। आपको ध्यान रखना है कि ए का यूज़ कब होगा और एन का यूज़ कब होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको अच्छे से समझाती जाऊँगी और फिर आप अपने आप इसको फिल करना, आप इसको कंप्लीट करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है IT8 ISS डैश KEY के, ठीक है। फिर से पूरा रिपीट करती हूँ। 8 इज डैश की, फुल स्टॉप। अब देखिए, पहले यहाँ पे आप पिक्चर देखिए, फिर मैं समझाती हूँ, इसका मीनिंग समझाती हूँ। ये पिक्चर किसकी है बच्चों? ये की पिक्चर, एक चाबी की, के मीन्स चाबी, ठीक है। एक चाबी की पिक्चर है। अब इसका सेंटेंस का मीनिंग ये है बच्चों कि यह एक चाबी है। यहाँ पे चाबी कितने नंबर्स में, कितनी संख्या में, कितनी मात्रा में, मतलब यहाँ चाबी कितनी है, एक है या एक से ज़्यादा? एक है। आपको दिख रहा है ना डायग्राम में, पिक्चर में एक ही चाबी है यहाँ पे, तो चाबी एक है, ठीक है। एक तो ये सिंगुलर नंबर है, मतलब ये नंबर्स में क्वांटिटी मतलब मात्रा में ये एक है, केवल ओनली वन चाबी है यहाँ पे ना, तो एक तो ये एक है, ठीक है। तो सिंगुलर नंबर है। दूसरा आप ये देखिए की स्पेलिंग, ये की स्पेलिंग किससे स्टार्ट हो रही है? के से स्टार्ट हो रही है ना। अब के क्या है बच्चों, ध्यान रखो, के वॉवेल है, ये कॉन्सोनेंट है। के कॉन्सोनेंट होता है ना, के वॉवेल नहीं होता है, क्या कहलाता है? कॉन्सोनेंट कहलाता है। मैं आपको समझा चुकी हूँ ना, जितने भी पहले कल के आज के जितने भी वीडियोस थे उसमें मैं वॉवेल और कॉन्सोनेंट कंटिन्यू समझाती जा रही हूँ आपको कि वॉवेल्स ओनली 5 टाइप के होते हैं, AEIOU, ठीक है। और कॉन्सोनेंट जो वॉवेल्स को सेपरेट करके जो बसते हैं अल्फ़ाबेट में लेटर, वो सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। कितने? 21, है ना। तो जो कॉन्सोनेंट होते हैं उसके साथ में हम किसका यूज़ लेते हैं? ए का। मैंने यूज़ ऑफ ए में आपको समझाया था कि ए का यूज़ सिंगुलर नंबर के साथ में और कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होने वर्ड्स के आगे हम ए का यूज़ लेते हैं। तो आप के की स्पेलिंग, जो की स्पेलिंग लिखी है, ये के से स्टार्ट होती है, बिकॉज के कॉन्सोनेंट लेटर होता है, इसलिए हम इसके यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ हम क्या फिल करेंगे? ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों हम? ए। तो आप स्मॉल ए लिखना, कैपिटल नहीं लिखना, स्मॉल ए लिख देंगे यहाँ पे। अब सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। इट इज़ अ के, ठीक है। यह एक चाबी है, राइट। समझ में आ गया? ए का यूज़ कहाँ किया हमने? कॉन्सोनेंट से पहले और सिंगुलर नंबर से पहले। नेक्स्ट पढ़िए। THIS दिस, ISS डैश EAGLE ईगल। कंप्लीट करती हूँ मैं फिर से। दिस इज डैश ईगल, फुल स्टॉप। अब यहाँ इसका मीनिंग समझ लो कि अब पहले हम पिक्चर देखते हैं, है ना। पहले हम इसको फिल करेंगे, उसके बाद पूरा मीनिंग समझेंगे। देखिए बच्चों, पिक्चर में ईगल का पिक्चर दिया है। ईगल मीन्स चील। अब यहाँ पे आप नंबर्स में देखिए, ईगल कितने नंबर्स में है, मतलब कितनी संख्या में? ओनली 1 है। यहाँ पे ईगल, चील केवल एक ही है ना, एक ही पिक्चर बना है ना, एक से ज़्यादा नहीं है, 2 3 4 नहीं है, एक ही है। तो एक तो ये सिंगुलर नंबर हो गया, ठीक है। और दूसरा अब हम देखेंगे कि ईगल की स्पेलिंग किससे स्टार्ट हो रही है, तो हम देखते हैं कि ईगल की स्पेलिंग ई से स्टार्ट होती है। अब ई क्या होता है बच्चों? मैं आपको बता चुकी हूँ। ई क्या होता है? ई वॉवेल होता है। और वॉवेल से पहले हम किसका यूज़ लेते हैं बताइए? वॉवेल से पहले हम एन का यूज़ लेते हैं। किसका यूज़ लेते हैं? एन का। तो हम यहाँ फिल वाली ये जो खाली जगह दी है आपको, फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, इसमें हम AN फिल करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? AN, ठीक है। अब इसका मीनिंग देख लीजिए। दिस इज एन ईगल। कंप्लीट क्या सेंटेंस कैसे कंप्लीट हुआ? दिस इज एन ईगल, यह एक ईगल, एक चील है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। सेंटेंस थर्ड। THIS दिस। बच्चों मैं आपको सेपरेट करके इसलिए रीडिंग करके बता रही हूँ ताकि आप रीडिंग करना सीख जाएं, आप इस इंग्लिश को पढ़ना सीख जाएं, है ना। तो आप पहले लेटर्स को सेपरेट करके पढ़ो, फिर उसको एक साथ कंबाइन करके बोलो, फिर सेंटेंस को कंप्लीट करो। दिस ISS डैश OX ऑक्स। इसको फिर से रीड करती हूँ। दिस इज डैश ऑक्स।
अब यहाँ ऑक्स का पिक्चर देखिए बच्चों, ऑक्स मीन्स बैल, ऑक्स नंबर्स में 1 ही है, ओनली एक है, ठीक है। अब नंबर में 1 है, सिंगुलर नंबर है, तो ऑक्स की स्पेलिंग ओ से स्टार्ट होती है, ओ वॉविल होता है, ओ क्या होता है वॉविल, ओ साउंड क्या होता है बच्चों वॉविल होता है, और वॉविल से पहले हम किसका यूज लेते हैं एन का, तो हम यहाँ लिखेंगे ए एन एन। कंप्लीट कीजिए, दिस इज एन ऑक्स, फुल स्टॉप, यह एक बैल है, क्या है ये बैल है, ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस 4, THIS दिस, IS इज डैश PARROT पैरट, पैरट मीन्स तोता, पिक्चर देखिए पैरट मीन्स तोता। अब इस सेंटेंस को हम समझेंगे, दिस इज पैरट, यह एक तोता है। तो अभी आप ये देखिए बच्चों, ये सिंगुलर नंबर में दिया है, पैरट सिंगुलर नंबर में, ठीक है। अब पैरट की स्पेलिंग देखेंगे, पैरट की स्पेलिंग P से स्टार्ट हो रही है, P वॉवेल नहीं होता है, P कॉन्सोनेंट होता है, इसलिए हम P से पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम A, क्या फिल करेंगे A। सेंटेंस कंप्लीट होता है, दिस इज अ पैरट, यह एक तोता है, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस, THIS दिस, IS इज डैश RAT रेड, दिस इज रेड, ठीक है, बीच में डैश दिए। अब रेड को देखिए, रेड सिंगुलर नंबर में एक ही चूहा है ना। अब उसके अलावा रेड की स्पेलिंग नोट करेंगे हम, RAT रेड, ठीक है, रेड की स्पेलिंग है RAT रेड, और स्पेलिंग किससे स्टार्ट हो रही है, R से स्टार्ट हो रही है। R क्या होता है बच्चों, कॉन्सोनेंट होता है, तो R से पहले हम, कॉन्सोनेंट से पहले हम A का यूज लेते हैं, ठीक है ना, N का नहीं, A का यूज लेते हैं। अब सेंटेंस कंप्लीट करेंगे, दिस इज अ रेड, यह एक चूहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, THIS दिस, IS इज डैश BOY बॉय, दिस इज डैश बॉय, फुल स्टॉप। अब देखो बच्चों, यहाँ बॉय की पिक्चर पे ध्यान देंगे, यह सिंगुलर नंबर में बॉय है, मतलब बॉय का डायग्राम एक ही है ना, पिक्चर एक ही है। अब हम देखेंगे दूसरा, सेकंड पॉइंट हम देखते हैं, पहले तो हमने फर्स्ट पॉइंट देख लिया, नंबर का कितना है, सिंगुलर नंबर है या प्लूरल में है, सिंगुलर में है। अब हम इसकी स्पेलिंग देखेंगे, बॉय की जो स्पेलिंग है किससे स्टार्ट हो रही है, सेकंड स्टेप क्या होता है, हम स्पेलिंग देखते हैं ना, बी से स्टार्ट हो रही है, बॉय की स्पेलिंग बी से स्टार्ट हो रही है। बी क्या होता है बच्चों, बी कॉन्सोनेंट होता है, ठीक है, तो कॉन्सोनेंट के आगे हम ए का यूज लेते हैं, आप यहाँ ए फिल करेंगे, ठीक है। तो ये सेंटेंस कंप्लीट होता है, दिस इज अ बॉय, फुल स्टॉप, यह एक लड़का है, ठीक है, यह एक लड़का है। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 7, ITIS इज डैश APPLE एप्पल, इट इज डैश एप्पल, ठीक है। अब आप देखिए एप्पल पिक्चर पे आइए, पहले एप्पल देखेंगे, एप्पल सिंगुलर नंबर में है, मतलब संख्या में एक ही है, केवल एक सेव दी है यहाँ पे, है ना, 2 3 4 ज़्यादा नहीं है, ओनली 1 है ये, ठीक है। अब एप्पल की स्पेलिंग पे आते हैं, हमने फर्स्ट स्टेप तो नंबर देख लिए कि सिंगुलर है या प्लूरल, ठीक है। सेकंड स्टेप हम इसकी स्पेलिंग पे आते हैं। एप्पल की स्पेलिंग बच्चों ए से स्टार्ट होती है ना, आप फर्स्ट लेटर को ही ओनली देखना, किस पे ध्यान देंगे, ओनली फर्स्ट लेटर पे। एप्पल की स्पेलिंग ए से स्टार्ट हो रही है, ए चूंकि क्या होता है बच्चों, ए होता है वॉवेल, ए लेटर वॉवेल होता है, तो वॉवेल से पहले हम किसका यूज लेते हैं, एन का, ANN, आप यहाँ पे ANN लिखेंगे, एन फिल करेंगे, सॉरी, है ना। अब सेंटेंस कंप्लीट होता है, रीडिंग करते हैं फिर से, इट इज एन एप्पल, फुल स्टॉप, यह एक सेब है, राइट। चलिए नेक्स्ट है ITIS इज डैश PEN पेन, इट इज डैश पेन। अब पेन की पिक्चर को देखिए, आप यहाँ पे सिंगुलर पेन है, केवल एक संख्या में नंबर में एक ही पेन है, ठीक है, ये सिंगुलर नंबर हो गया। अब पेन की स्पेलिंग देखेंगे, P से स्टार्ट होती है, P बच्चों कॉन्सोनेंट होता है, आपको बताया था मैंने, है ना, P कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट से पहले हम ए का यूज लेते हैं, ए। सेंटेंस कंप्लीट करते हैं, इट इज अ पेन, फुल स्टॉप, यह एक पेन है, ठीक है। इस तरह से आप रीडिंग करना सीखेंगे और साथ साथ में इनकी मीनिंग भी सीख रहे हैं, साथ साथ में आपको स्पेलिंग भी लर्न हो रही है ना। और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम ए और एन का यूज़ लेना सीख रहे हैं। क्लियर हो रहा है ना बच्चों आपको अच्छे से। नेक्स्ट है ITIS इज डैश TOY टॉय, ठीक है, इसको रिपीट करती हूँ, इट इज डैश टॉय। देखिए टॉय का डायग्राम, सिंगुलर नंबर में ओनली 1 टॉय है, एक खिलौना है, टॉय मीन्स खिलौना, है ना। अब टॉय की स्पेलिंग किससे स्टार्ट हो रही है, T से। T क्या होता है, कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट से पहले हम किसका यूज लेते हैं बच्चों, बोलिए कॉन्सोनेंट से पहले हम ए का यूज लेते हैं, ठीक है, ए का यूज लेते हैं, है ना। आप घर पे
जब वीडियो सुनते हैं बच्चों तो घर पे आप साथ साथ में बोलते भी जाइए, पढ़ते भी जाइए, है ना, ताकि आपको इंटरेस्ट आएगा और आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। अब चैप्टर कंप्लीट करती हूँ मैं, सॉरी सेंटेंस कंप्लीट करती हूँ। इट इज़ अ टॉय, फुल स्टॉप, यह एक खिलौना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लास्ट सेंटेंस हमारा, THIS दिस, IS इज डैश ASS, दिस इज डैश S। ठीक है, अब यहाँ से डायग्राम पे आइए, ये रहा एस का डायग्राम। एस मीन्स बच्चों गधा, गधा। ठीक है, अब ये सिंगुलर नंबर में ओनली वन डायग्राम है, ओनली वन गधा यहाँ पे बना हुआ है, केवल एक पिक्चर है। ठीक है, तो अब हम इसको इसके आगे हम इसकी स्पेलिंग देखेंगे। एस की स्पेलिंग किससे स्टार्ट हो रही है? ए से। ए क्या होता है बच्चों? वॉवेल होता है। वॉवेल से पहले हम किसका यूज़ लेते हैं? एन का। तो आप यहाँ लिखेंगे ANN। दिस इज एन एस, फुल स्टॉप, यह एक गधा है। ठीक है बच्चों, कंप्लीट किया। आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जो ए और एन का यूज़ जो आप यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में जो आप फिल कर रहे हैं, ये आप खुद से करेंगे, आप खुद करेंगे। पेरेंट्स से आप केवल हेल्प लेंगे, उनसे लिखवाएंगे नहीं। ठीक है, ये आप खुद करेंगे। जब मैं आपको करेक्शन के लिए मंगवाऊंगी तब आप अपनी ये टेक्स्ट बुक लेके आना। ये टेक्स्ट बुक जो है ना, इसी में करवा रही हूँ मैं फिल, है ना। सारे चैप्टर के एक्सरसाइज वर्कशीट में इसी में फिल करा रही हूँ। तो ये वर्कशीट आप फिल करते जाइए साथ साथ में। जब आपको करेक्शन के लिए बुलाया जाएगा स्कूल, तब आप चेक कराने के लिए, तब आप ये सब चेक करा के जाएंगे, है ना। जब आपको कहा जाएगा तब ये चेक करवाएंगे। और अब आप इस चैप्टर को अच्छे से समझना, इस वर्कशीट को अच्छे से समझना कि ए और एन का यूज़ हम कहाँ लेते हैं, ये आप खुद करके सीखना। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? राइट, फिर से मैं बोलती हूँ बच्चों, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ कि ए एन का यूज़ आप बिल्कुल केयरफुली करना, अच्छे से इस वीडियो को सुनना, आप खुद से लिखना सीखना, और इनका यूज़ कैसे लेते हैं, वॉवेल और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, मैं फिर से समझा रही हूँ। तो आप इसको बहुत ढंग से क्लियर करके, अच्छे से समझ के, एक्सप्लेन करके फिर इस चैप्टर को आप करना बच्चों। आपको ये आना चाहिए इस क्लास में, इसलिए मैं इतना फोर्सफुली बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ। फाइन, थैंक यू।